मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की अलामतें तीन हैं। जब वो बात करे तो झूठ बोले, जब वो वादा करे तो इसकी खिलाफ वर्जी करे, और जब इसको अमीन बनाया जाए तो इसमें खयानत करे। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ग्रुप 1 इम्तिहान का इनेकाद, करीब 23% उम्मीदवार गैर हाजिर। बास को ताखिर पर वापस कर दिया गया। जिला कलेक्टर और कमिश्नर पुलिस ने इम्तिहानी मरकज का जायजा लिया। बायोमेट्रिक के जरिए उम्मीदवारों को दाखिला दिया गया। एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता के हाथों एक देरीना मसले की एक्सवी। निजाम कॉलोनी के तबाहाल उर्दू मीडियम स्कूल की तामीर का फिराक दिलाना फैसला। 63 लाख की लागत से तामीरी कामों का संग बुनियाद। बबलू खान की जानिब से दावत नियाज का एहतमाम। एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने दरगाह में हाजिरी दी और चादर गुल नज़र की। माकलूर में 2 आरटीसी बसों की टक्कर। एक बस ने दूसरी बस को उकबी सिम से टक्कर दे दी। हादसे में 20 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिनको सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया गया। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। एक तवील तरीन मसले की एक्सवी। शदीद तरीन मसाइल का शिकार उर्दू मीडियम स्कूल की इमारत की तामीर के लिए एमएलए अर्बन बीकाला गणेश गुप्ता ने संग बुनियाद रखा। ये स्कूल गुज़िश्ता कई सालों से कच्ची इमारत में चल रहा था और तलबा शदीद मुश्किलात का शिकार थे। एमएलए ने निजाम कॉलोनी में इस स्कूल के अलावा बीटी सड़क के तामीरी कामों का इफ्तिताह किया। एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता ने आज निजाम कॉलोनी में एक अहम तरीन दरीना मसले की एक्सवी की है और एक कदीम तरीन बेशुमार मसाइल का शिकार उर्दू मीडियम स्कूल की इमारत की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। ये स्कूल काफी अरसे से इंतहाई ज़बू हाली का शिकार है। इसके सदर मुदर्रिस इम्तियाज ने इस मामले में बहुत ही जद्दोजहद की। अवाम टीवी ने इस स्कूल की इमारत की तामीर के लिए 7 साल से मुसलसल मसाई की है और वहाँ के मुकामी कायदीन बिलखुसूस मोहम्मद अरशद और मरहूम जहीर ने भी इस मामले में जद्दोजहद की थी। ये स्कूल एक खानगी टूटी फूटी इमारत में कई सालों तक जारी रहा। बारिश के मौके पर तलबा को छुट्टी देना पड़ता था। जब इस इलाके के कॉरपोरेटर नवीन ने कामयाबी हासिल की तो उन्होंने एक पुख्ता किराए की इमारत में इस स्कूल को मुंतकिल करवाया और महकमा तालीमात से किराया जारी करवाया। तब तक खुद स्कूल के टीचर्स ही अपनी तनख्वाह से किराया देते थे और इन मसाइल का इल्म होने के बाद एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता ने इस मामले में दिलचस्पी ली और स्कूल की अराजी पर एक पुख्ता इमारत की तामीर के लिए 65 लाख रुपए मंजूर करवाए। इस फंड से स्कूल की इमारत के अलावा एक महिला भवन भी तामीर किया जाएगा। एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता ने आज इस इमारत का संग बुनियाद रखते हुए उर्दूदा अवाम को एक शानदार तोहफा दिया और अवामी मुतालबात की एक्सवी की। बाद अज़ा एमएलए ने निजाम कॉलोनी में ही 30 लाख रुपए की लागत से बीटी सड़क की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि वो मुमकिना हद तक अवामी मसाइल की मुसलसल एक्सवी कर रहे और आगे भी मुमकिना कोशिश करते हुए अवामी मसाइल की एक्सवी की जाएगी और शहर को खूबसूरत व दीदा ज़ैब बनाया जाएगा। निजामाबाद शहर में मुनव्वर मनबड़ी प्रोग्राम में 65 लाख रुपए से उर्दू मीडियम स्कूल डिवीज़न नंबर 15 निज़ाम कॉलोनी में हम लोग फाउंडेशन स्टोन डाले हैं। इससे पहले 5th क्लास तक वहाँ पे स्कूल थे, लेकिन आज 7th क्लास तक स्कूल बनाने का प्रोग्राम हमने बनाया है और वहाँ पे साथ में एक महिला भवन भी बनाए ताकि अरसापल्ली आजू बाजू जो निज़ाम कॉलोनी के हैं वो लोग इस्तेमाल कर सके। और ऐसे ही निज़ाम कॉलोनी में एक पटना प्रगति प्रोग्राम में 20 लाख रुपए से एक रोड का इनाग्रेशन भी किया। पूरा जोड़ के 1 करोड़ रुपए हो रहा है और सबको अरसापल्ली जो डिवीज़न नंबर 15 लोग हैं उनको मुबारकबाद देते हुए जय हिंद जय जवान। ये बहुत बड़ी बात है, ఎందుకంటే स्कूल सबको तालीम बहुत ज़रूरत रहती है। वो हिंदू मुसलमान किसको नहीं देखती, स्टडी तालीम ही रहती है। किसको भी होने दो, तालीम तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंसान को
बहुत बड़ी पोजीशन में ले जाने को ये तालीम तो बहुत ज़रूरी है। जब से एक टीन का शेड बोले तो मैं जब देखे तो पूरा वो पानी गिरता था, नीचे पानी ठहरता था। वैसा शेड पे वो टीचर्स उन लोगों का जोर से किराए दे के स्कूल उस पर चढ़ा है। वो प्रॉब्लम हमारे हेडमास्टर ने मेरे को बुला के बताया, तो मैं अपने डीओ साहब से एमओ साहब को लेटर लिख के स्कूल दूसरा बिल्डिंग में शिफ्ट करा के उसको 5,000 रुपये रेंट सैंक्शन करा है। इसके बारे में हमारा गणेश अन्ना को बोले तो डीओ साहब को बोल के वो फाइल जेल दिया है, सर का अन्ना करा। बबलू खान की जानिब से दरगाह बाबन साहब की पहाड़ी पर दावत नियाज का एहतमाम। एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के अलावा कई अहम तरीन कायदीन व काबरीन और सहाफियों ने शिरकत की। इस मौके पर एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की बाकसरत शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तैनात पेश की गई। आज डिवीजन 56 के कॉर्पोरेटर बबलू खान ने एक पुरतकल्लुफ दावत का बाबन साहब की पहाड़ी पर वाक़े सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर एहतमाम किया, जिसमें शहर के तमाम ही ज़ी असर कायदीन व ताजरीन के अलावा दिगर अहबाब व सहाफ़ियों ने शिरकत की। जबकि एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता और मेयर बल्दिया नीतू किरण ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर एमएलए ने दरगाह में हाजिरी और चादर गुल पेश की और सलाम व नजराना अक़ीदत पेश करने में हिस्सा लिया। बाद अज़ां एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता और बबलू खान की शालपोशी व गुलपोशी की गई और शहर निजामाबाद की बेमिसाल तरक्की पर दिली मुबारकबाद दी गई। बबलू खान ने बताया कि यह दावत महज नियाज थी, लेकिन साथ ही शहर की हमाजह तरक्की के लिए दुआ का भी एहतमाम था। साथ ही हिंदू मुस्लिम एकजुहती और मोहब्बत व खुलूस का इजहार भी मकसद था। लिहाजा आज की दावत में तमाम ही तबकात के ज़ी असर कायदीन व अहबाब ने हिस्सा लिया और दुआओं से सरफराज किया। इस मौके पर एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की तारीख साज कारकर्दगी का एतराफ़ करते हुए उनको तहनीत पेश की गई और इजहार तशक्कुर किया गया। एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने 70 साल तारीख में पहली बार भारी फंड्स लाने का एजाज हासिल किया है। उन्होंने अब तक 1100 करोड़ की लागत से बेशुमार तामीरी व तरक्याती काम अंजाम दिए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है और इसकी मिसाल निजामाबाद ही नहीं दिगर हलकों में भी मिलती है। बबलू खान ने कहा कि मसाइल होते हैं, उनके एक्सवी में वक्त भी लगता है, लेकिन मसले हल जरूर किए जाएंगे और अवाम को मुतमईन किया जाएगा। निजामाबाद में आज ग्रुप 1 इम्तिहान का इनेकाद करीब 23% उम्मीदवार गैर हाजिर रहे। बास को चंद मिनटों की ताखीर पर वापस कर दिया गया। बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए दाखिले की इजाजत दी गई। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी और कमिश्नर पुलिस KR नागराजू ने इम्तिहानी मरकज का जायजा लिया। निजामाबाद शहर के गिरिराज डिग्री और PG कॉलेज में आज ग्रुप 1 इम्तिहान का इनेकाद अमल में आया। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक यह इम्तिहान जारी रहा। उम्मीदवारों को वक्त की पाबंदी की सख्ती से हिदायत दी गई थी, लेकिन तमाम ही उम्मीदवार बर वक्त इम्तिहानी मराकज पर नजर आए। सिर्फ चंद एक को ताखीर की वजह से इम्तिहान लिखने की इजाजत नहीं मिली। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी और कमिश्नर पुलिस KR नागराजू ने इम्तिहानी मरकज का जायजा लिया और नकल नवेसी की सख्ती से रोकथाम की हिदायत दी। ग्रुप 1 की 503 जायदादों के लिए जुमला 3,80,202 उम्मीदवारों ने इम्तिहान लिखते हुए दरख्वास्त दाखिल की थी। इस तरह एक पोस्ट के लिए जुमला 756 उम्मीदवार दावेदार है और उनमें सीट को हासिल करने वाला कौन खुशनसीब होगा, ये तो आने वाला वक्त और उम्मीदवार की काबिलियत से ही मालूम होगा। इन 503 पोस्टों में से 225 पोस्ट खवातीन के लिए मुख्तिस है, जबकि मर्दों के जुमरे के लिए 1,52,192 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी। इसमें से माजरीन की 24 जायदादों के लिए भी 6,105 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दाखिल की। इस तरह ये इम्तिहान बहुत ही मुश्किल तरीन मुकाबला बन चुका है और बहुत ही मेहनती तलबा ही इस सख्त तरीन मुसाबकाती इम्तिहान में जगह पा सकेंगे और कामयाबी हासिल कर सकेंगे। रियासत तेलंगाना की तश्कील के 8 साल बाद ग्रुप 1 का ये पहला इम्तिहान है, जो कि अब मुनक्किद किया जा रहा है, जिसके बाद ग्रुप 1 के पोस्टों पर तकर्रुर अमल में आएगा। इम्तिहानी मरकज पर उम्मीदवारों की सहूलत के लिए वसी तर इंतजाम किए गए। इम्तिहान हॉल में सेल फोन, स्मार्ट वॉच व दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया को ले जाने की इजाजत नहीं दी और तमाम उम्मीदवारों को बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए दाखिले की इजाजत दी गई। आज के इम्तिहान में दरख्वास्त गुजार उम्मीदवारों में से सिर्फ 77.69% उम्मीदवारों ने ही इम्तिहान में शिरकत की और माबाकी गैर हाजिर रहे। आज 1,28,058 उम्मीदवारों में से 9,999 उम्मीदवारों ने ही इम्तिहान तहरीर किया, जबकि 2,000
868 उम्मीदवारों की भारी तादाद गैर हाजिर रही। इन तफसीलात से जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने आगाह किया और कमिश्नर पुलिस ने भी तफसीलात बताई। ग्रुप 1 इम्तिहान का इनेकाद कई खवातीन ने हिस्सा लिया। बेशुमार खवातीन ऐसी भी थी जो इम्तिहान लिख रही थी और उनके बच्चे अपने दादा दादी और नाना नानी या किसी रिश्तेदार के साथ बाहर खेल रहे थे। बाज़ उम्मीदवार ताखीर की वजह से इम्तिहान देने से महरूम रहे। ग्रुप 1 का इम्तिहान सुबह 10:30 बजे शुरू हुआ था। दोपहर 1 बजे पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुआ। TSPC ने इस इम्तिहान के लिए बड़े इंतजाम किए थे, जो 503 जायदादों को पुर करने के लिए मुनक्किद किया गया था। आखिरी लम्हात में उम्मीदवारों का सेंटर्स पर भीड़ दिखाई दी। बाज़ मराकिज़ पर बायोमेट्रिक हाजिरी लेने में ताखीर हुई। टैब में चार्जिंग की कमी और सुसरवी की वजह से ये अमल ताख़ीर से अंजाम दिया गया। मुकर्ररा वक्त के अंदर इम्तिहानी मरकज के गेट से दाखिल होने वालों को इजाजत दी गई। ओहदेदारों ने 10-15 मिनट पर मरकज के अंदर जाने के उसूल को सख्ती से नाफिज किया और कुछ उम्मीदवारों को आखिरी लम्हात में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अंदर माएँ इम्तिहान लिख रही थी और बाहर वालिद दादा दादी अपने बच्चों के साथ खेलते नजर आ रहे थे। दूसरी जानिब कुछ उम्मीदवार बारिश के बाद ताखिर से पहुंचे और दिगर को सेंटर्स के पते ठीक से न मिलने की वजह से ताखिर हुई, जिस पर उन सबको घर भेज दिया गया। कुछ उम्मीदवार चंद सेकंड ताखिर से पहुंचने मगर इम्तिहान से महरूम रह गए। ताखिर से आने वाले उम्मीदवारों का कहना है कि पहले 1 मिनट का उसूल था, लेकिन अब 15 मिनट लेट का उसूल मुतारफ किया गया है और कुछ उम्मीदवारों ने ये भी शिकायत की कि वक्त पर पहुंचने के बावजूद उन्हें दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। वायस शर्मिला का दौरा बोधन। उनकी पदयात्रा ने अब तक 2600 किलोमीटर का अहाता कर लिया। उन्होंने मुख्तलिफ मज़ाजात में अवाम से मुलाकात की और कहा कि वो भी इस रियासत में अपने वालिद की तरह खिदमत अंजाम देंगी और तमाम फलाही स्कीमात को रूबे अमल लाया जाएगा। TG YSR पार्टी की सरबराह वायस शर्मिला आज बोधन के दौरे पर पहुंची। अवामी मसाइल से आगाही हासिल करने और अवाम को बाशऊर करने की गर्ज से वायस शर्मिला प्रजास्थानम यात्रा पर निकली। उन्होंने इस यात्रा के जरिए 2600 किलोमीटर का तवील फासला तय कर लिया और वो गांव-गांव पहुंचकर अवाम से मुलाकात कर रही है। इस सिलसिले की कड़ी के तौर पर आज वायस शर्मिला ने बोधन का दौरा किया। उन्होंने मौजूदा सालमपाड़, पेंटाकुरुद, सालोरा कैंप के अलावा बोधन शहर के पुराने बस स्टैंड के इलाके और अम्बेडकर चौराहे पर भी अवाम से मुलाकात की और उनसे गुफ्तगू और मसाइल से वाक़फियत हासिल की। मादजा व मौजा बेलाल के लिए रवाना हो गई और वहीं पर उनका क़याम होगा और फिर वो दूसरे दिन दिगर इलाकों का अहाता करेंगी। सालोरा कैंप में उन्होंने मीडिया से बात की और बताया कि बोधन से मेरी दिली वाबस्तगी है, क्योंकि मेरे अंजुहानी वालिद वायस राजशेखर रेड्डी ने मौजा सालमपाड़ के जलसे में बहैसियत वजीर आला भू भारती और निजाम सागर प्रोजेक्ट की सफाई और उसको मौसर बनाने की स्कीमात का ऐलान किया था। लिहाजा आज मौजा सालमपाड़ में वायस राजशेखर रेड्डी के मुजस्समे की तनसीब शुदा मुजस्समे की नकाब कुशाई अमल में लाई गई और उनको जबरदस्त खराज अकीदत पेश की गई। वायस शर्मिला ने रियासती व मरकजी हुकूमतों को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ये हुकूमतें अपने मफाद के लिए मुख्तलिफ स्कीमात का ऐलान तो करती है और बराए नाम अमल आवारी के बाद उन स्कीमात को बरफदान की नजर किया जा रहा है। इन हुकूमतों की हर स्कीमात अधूरी और बेफैज साबित हो रही है। बिलखुसूस रियासती हुकूमत की स्कीमात तो अब तक गैर मौसर साबित हुई। वायस शर्मिला ने सवाल किया कि दलित बंधु स्कीम पर किस हद तक अमल आवारी की गई है। 20 लाख दलितों में से कितने फीसद दलितों को इस दलित बंधु पर अमल आवारी हुई है और इसके इस्तेफादा कुनिंदगान कौन है।
उसकी तफसीलात हुकूमत अवाम के सामने लाए ताकि हक़ाइक़ से अवाम वाकिफ हो सके। महज इलेक्शन के वक्त अपने खास हवारियों को इन स्कीमात से मुस्तफीद करते हुए अवाम को गुमराह करना मुनासिब बात नहीं है, बल्कि सरासर धोखाधड़ी है। यही सूरत हाल दिगर स्कीमात की भी है। बोधन की शुगर फैक्ट्री को 100 दिन में हुकूमती तहवील में लेने का वादा करने वाले केसीआर ने इस फैक्ट्री को बंद करवाया और गुज़िश्ता 8 सालों में इस फैक्ट्री और इसके अमले के ताल्लुक से कोई हमदर्दी का मुजाहरा नहीं लिया। साबिक रियासती वज़ीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी ने मुस्लिम तबके को 4% तहफ़्फ़ुज़ात दिए और इससे मुस्लिम तबके को जबरदस्त फायदा हासिल हुआ, जबकि वज़ीर आला केसीआर अपने 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के वादे को पूरा करने में अक्सर नाकाम रहे और वो कभी 12% तहफ़्फ़ुज़ात दे भी नहीं सकते। महज अवाम को धोखा देकर ही वो वोट हासिल करते हैं। उन्होंने वज़ीर आला केसीआर को अवामी तायद व हिमायत हासिल होने के दावे को अक्सर मुस्तरद कर दिया और कहा कि अगर वज़ीर आला केसीआर समझते हैं कि अवाम उनको चाहती है तो फिर उनको अपनी गलत फहमी दूर करनी होगी और मेरे साथ एक दिन अवाम के दरमियान पद यात्रा करके ये देखना होगा कि अवाम उनसे कितनी खुश है। మరొక్కసారి కేసీఆర్ కు సవాలు చేస్తున్నాం. నిజంగానే మీ పాలన మీద మీకు నమ్మకం ఉంటే ఈ సవాల్ను స్వీకరించండి. మాతో కలిసి ఒక్క రోజు మీరు పాదయాత్ర చేయండి. ఒక్క రోజే పాదయాత్ర చేయండి. మీరు చేసిన అభివృద్ధి ఏమిటో మీరు చూపించండి. సమస్యలు ఏమిటో నేను చూపిస్తాను. నిజంగానే సమస్యలు లేవంటే నా ముక్కు నేలకు రాసి మీకు క్షమాపణ చెప్పి నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను. కానీ నిజంగానే నేను సమస్యలు చూపించినట్టయితే మీరు రాజీనామా చేయాలి. కేసీఆర్ కు దమ్ము ఉంటే ఈ సవాల్ను స్వీకరించాలి. ఆయన పాలన మీద ఆయనకు నమ్మకం ఉంటే ఈ సవాల్ను స్వీకరించాలి. ఒక దళితుని ముఖ్యమంత్రిని చేయాలి. రాజీనామా చేసి సమస్యలు చూపిస్తే రాజీనామా చేసి ఒక దళితుని ముఖ్యమంత్రిని చేయాలని కేసీఆర్ కు సవాల్ విసురుతుంది వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ. माकलूर में भयानक सड़क हादसा। एक आरटीसी बस ने दूसरी आरटीसी बस को उखबी सिम से टक्कर दे दी। इस हादसे में 20 अफराद को शदीद जख्म आए, जिसको सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया गया। माँ बाकी मामूली जख्मी हुए। माकलूर मंडल के चिनापुर नेशनल हाईवे 63 पर 2 आरटीसी बसों में तसादुम हुआ। ये हादसा अंकापुर के मज़ाफात में पेश आया और उस वक्त पेश आया जब निजामाबाद डिपो 2 की आरटीसी बस वरंगल डिपो 1 की आरटीसी बस से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि 2 बसें टूट गई और बस में सवार तकरीबन 20 से ज्यादा मुसाफिर शदीद तौर पर जख्मी हो गए। माबाकी मुसाफिरों को मामूली से जख्म आए। जख्मियों को निजामाबाद के सरकारी दवाखाने में मुंतकिल किया गया। इस मौके पर निजामाबाद एसीपी वेंकटेश्वरलू, सीआई नरहरी, माकलूर एसआई यादगिरी ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को 108 एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल ले जाया गया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ग्रुप 1 इम्तिहान का इनेकाद, करीब 23% उम्मीदवार गैर हाजिर। बास को ताखिर पर वापस कर दिया गया। जिला कलेक्टर और कमिश्नर पुलिस ने इम्तिहानी मरकज का जायजा लिया। बायोमेट्रिक के जरिए उम्मीदवारों को दाखिला दिया गया। एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता के हाथों एक देरीना मसले की एक्सवी। निजाम कॉलोनी के तबाहाल उर्दू मीडियम स्कूल की तामीर का फिराक दिलाना फैसला। 63 लाख की लागत से तामीरी कामों का संग बुनियाद। बबलू खान की जानिब से दावत नियाज का एहतमाम। एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने दरगाह में हाजिरी दी और चादर गुल नज़र की। माकलूर में 2 आरटीसी बसों की टक्कर। एक बस ने दूसरी बस को उखबी सिम से टक्कर दे दी। हादसे में 20 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिनको सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया गया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।